जो आज डायरेक्टर रूल कर रहे हैं, उन्होंने सबने हमारे साथ करियर शुरू किया। आदित्य चोपड़ा साहब ने, करण जौहर, संजय लीला बंसाली, अनीस बज़मी साहब, मेरे सब दोस्तों के बीच में कि हाँ यार मेरे डैड ने क्या म्यूजिक दिया है पीछे, वो मेरे को मेन फना का ही याद है। आदित्य ने हमको बुला के जो घर पे कहानी सुनाई है, मैंने वैसी कहानी बहुत बहुत कम सुनी है। यश जी की पत्नी है पैम चोपड़ा जी, तो उनको फोन लगाया और बोला कि ये दो लड़के हैं, बहुत कमाल काम करते हैं, इनका गाना सुनिए जतिन ललित, और इनको कोई फिल्म दीजिए अच्छी, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आशा जी का एहसान है हमारा। नमस्कार, मैं हूँ म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिंगर कंपोजर राहुल जतिन और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। एक बाप और बेटे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है ना। कभी कभार शब्द कम तो इमोशंस ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे फादर सन डुओ है जिनमें लिरिक्स यानी कि शब्द बहुत ज्यादा है और इमोशंस म्यूजिक के साथ बहुत ही प्यारे हैं। प्लीज वेलकम टुडे ऑन आवर स्पेशल बॉलीवुड हंगामा जतिन पंडित जी। नमस्कार एंड राहुल जतिन। How are you doing? I'm doing very well. I'm very excited to talk to you, and obviously जैसा कि आपने कहा, it's even better to be here with my dad. बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले फॉर दिस डुओ कमिंग टुगेदर। एंड जतिन जी, आप कितना प्यारा लिखते हैं। अरे कितना प्यारा लिखते हैं ये आप। तो मतलब ये जो ऐसे एक एक आपके टैलेंट्स हमें पता चलते हैं ना। दिस इज I'm first of all I'm really having that fan moment right now because there's so much to talk about. लेकिन टुडे हम आपको मिल रहे हैं एज अ लिरिसिस्ट। तो क्या ये जर्नी पहले से ही रही है? हाँ, मैं पहले लिखता था। अच्छा। मुझे कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली थी तो आई यूज्ड टू कंपोज फॉर माय कलेक्शन। तो उस टाइम तो कोई राइटर वगैरह को अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो मैं खुद ही लिख देता था। और कई बार मैंने इतना ऐसा लिखा है कि वो बड़े राइटर वो बोलते थे अच्छा मैं ये तुम्हारा सेंटेंस रख लूंगा, तो मैं बड़ा खुश होता था। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। एंड राहुल, आज हम जिस स्पेशल गाने की वजह से मिल रहे हैं उसका नाम है हमनशी। जी। जैसे कि आपको पता है दैट जतिन जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, आपने कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई थिंक दैट यू हैव अ वेरी ऑनेस्ट वॉइस। Thank you very much. ये शब्द मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू गो एंड लिसन टू दिस ट्रैक यू नो व्हाई आई मेंट इट। प्लस kudos to you for giving full justice to the words, to the composition and keeping the instrument so minimalistic. You know, I feel like कि आज के ज़माने में आप अपना फ़ोन खोल लीजिए तो आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी आपका टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ। तो द आइडिया वाज कि अगर कोई ये गाना सुने तो उसके लिए बहुत आसान हो, बोल जैसा कि आप कह रही थी लिरिक्स और मेलोडी पे फोकस करना। तो इसीलिए हमने मेरे दिमाग में था कि हम कम से कम इसमें चीज़ें रखें, बहुत भरा भरा गाना ना हो, सुनते ही खाली सिंगिंग लिरिक्स मेलोडी पे लिसनर का ध्यान जाए। और इसी वजह से हम वी सेट के हम कम रखते हैं जितना हो सके। Oh, nice. And ऐसा ही होना चाहिए ना कि ये गाना खूबसूरत तब होता है जब कानों से निकलकर दिल तक पहुंचे। वाह, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, आई थिंक कोई भी आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो एक पोएट्री हो, एक्टिंग हो, अगर किसी इंसान को वो इमोशनली मूव कर सके तो अच्छी चीज़ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिरिक्स पहले आए, कॉम्पोजिशन पहले आया? तो ये गाना एक्चुअली मैंने बनाया था, मेरा पहला गाना जब रिलीज हो चुका था जी। उसी के बाद मैंने ये बनाया था और मेरी कोशिश थी कि एक अपबीट गाना बनाए। ओके। और देखिए अभी मैं आई हैव बीन बोर्न इन अ फैमिली वेयर एवरीबडी सेज के जतिन जी, ललित जी, आप लोगों की मेलोडी इतनी खूबसूरत है। तो चाहे अभी मैं कोई फास्ट गाना बनाऊं या स्लो गाना बनाऊं, मेरा दिमाग में ये रहता है कि धुन बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं ये परिवार में पैदा हुआ। तो ये धुन मैंने जब बनाई थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन सुनते समय ही लग रहा था कि ये अपबीट गाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसको एक सॉफ्ट रोमांटिक किस्म का गाना ज़्यादा जचेगा इस पे।
इसी वजह से पहले धुन बनी थी, फिर मैंने पापा को सुनाया था। And what was your reaction? Yeah, I was very happy. The kind of notes he used and the formation of the tune was so appealing to me. Then I told him that just let me try writing this song. If it gels well, then you Yeah. can use it. तो फिर मैंने बहुत मतलब ट्यून तो अच्छी थी, तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं उसको लिखता था। फिर एंड तक मैं उसमें थोड़ा सा जो मुझे लगा कि और बेटर हो सकता है वो करता गया। फिर इसने वहाँ रिकॉर्ड करवाया उसको, तो पियानो इज मेन इंस्ट्रूमेंट, और फिर थोड़ा इसने बेस गिटार और ड्रम डाला और बहुत अच्छे से डबिंग की, बहुत अच्छा गाया इसने। I love कि आप दोनों ने कैसे एक दूसरे के अप्रूवल्स लिए हैं, आपने विद कॉम्पोजिशन, आपने विद लिरिक्स। I like that this was a great team together. Yeah, you know, I think it's not just in music, I'd say probably in all aspects of life. Yeah. Taking people's opinion, and much more so when you have people who have accomplished as much as my dad has. तो चाहे वो आपसे उम्र में बड़े जो हों, उनसे अगर आप राय लें किसी भी चीज़ में, तो मुझे लगता है बेहतर ही रहता है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है। Absolutely. तो कोई भी चीज़ में मैं कहूँगा अगर ओपिनियंस लिए जा सकें समझदार लोगों से तो अच्छा ही रहता है। How nice. तो सुने इस गाने को। हाँ जी, ज़रूर। देखो तुम ही वादा दे दो ना ऐसा, जन्मों जन्म तू ही हो ना तेरे जैसा, आँखों में खोया रहूं, तारीफ में कहता रहूं, जहाँ का तुझे प्यार दूं मैं, उम्र भर हम नशे, जहाँ हो नीचे ऊपर हम कहीं, जहाँ का तुझे प्यार दूं मैं, उम्र भर हम नशे, जहाँ हो नीचे ऊपर हम कहीं। अंतरा भी गा देता हूँ थोड़ा। Please. तेरी ये आँखें कहने लगी है जैसे तुम पास हो तो मैं दूर जाऊं कैसे, साथ तेरे मैं रहूं, तारीफ में कहता रहूं, जहाँ का तुझे प्यार दूं मैं, उम्र भर हम नशे, जहाँ हो नीचे ऊपर हम कहीं। अरे वाह बेटा, बहुत बहुत अच्छा गाया। क्या Thank you. बात है, Very क्या बात है। इतना This is the biggest appreciation. huh? very बाबू easy listening feel आ रहा था। I think it's a good song too. And it's one of those, I put a category to it, a bonfire song. Yeah, you know, I totally agree. I could Yeah. see myself. I wonder if I would want to have a bonfire in Mumbai though. But if we go down to Kashmir maybe Yeah. or और शिमला। Manali, Yeah. for sure. But definitely for those who enjoy a bonfire during treks, ये आपने उनके लिए गाना दिया है, which is so 100%. important. जो भी bonfire करे ये गाना आप लोग के लिए, आप लोग जरूर गाइएगा। अच्छा राहुल, ये बताए बचपन कैसा गुजरा है, because you've been surrounded with music and so much of talent around you. Yeah, मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं, मेरे काफ़ी नॉर्मल ही था मेरा बचपन, ऐसा नहीं था कि, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं म्यूज़िक का काम स्टूडियो में ही हुआ करता जी। था। मैं एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ शायद थोड़ी अनयूजुअल हो, कि पापा वाज वेरी बिजी व्हेन आई वाज यंगर, Yeah. so we would have a lot of times when we are back from school and dad's not around, but other than that it was pretty normal. मेरा बचपन जैसे स्कूल गए, पढ़ाई की, घर आए, होमवर्क किया, खेलने चले गए। खाली एक चीज़ ऑब्वियसली जो मैं कहूँगा कि म्यूज़िक फैमिली से आप हो तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक होता ही है। हम लोग स्कूल जाते थे उससे पहले डैड यूज्ड टू मेक श्योर कि 1 घंटा 45 मिनट्स जो भी हम लोग थोड़ा सिंगिंग प्रैक्टिस करें। और तो ये एक था ही, मतलब this was like हाँ a जी। family. हाँ, उन्होंने सीखा अच्छे से
they used to go to learn piano also. My बट वाज दैट daughter- द प्लान जतिन जी, आप चाहते थे कि ये म्यूजिशियन ही बने कि इट वाज जस्ट अ मैंडेट? नहीं, एक्चुअली मैं तो नहीं चाहता था. अच्छा. हाँ, I because I had a rough experiences in this. तो I thought कि probably if he studies and कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ, तो he had some X factor in him म्यूजिक में. या जैसे गाना बना के लेके आता था, मैं बोला इसको किसने सिखाया है, इसको कैसे आता है बनाना गाना, कोई है चीज इसके अंदर जो इसको ये रास्ते पे चला रही है. तो मैंने एक दो बार मैंने बोला शायद फ्लुक में बन गया होगा तो फिर इसने 2-3 बार मुझे गाने सुनाए. हाँ. और कहीं इसके माइंड में होगा कि पापा को अगर अच्छा लगेगा तो शायद उसमें कुछ करेक्ट. वोल्टेज होगा. तो मैंने तो इसको फटाक से बोला नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है, और ट्राई करो. तो इसने मतलब वो बात को फॉलो करके इसने वो काम को परस्यू किया. फिर मुझे इसका अच्छा लगने लगा गाना. मतलब उसमें एक नयापन भी था, एक जैसा कि तुमने ऑनेस्ट वर्ड यूज किया था या क्या किया था, बहुत अच्छा वर्ड था. तो वो चीजें लगी. फिर मैंने उसको देन आई स्टार्टेड राइटिंग, देन ही स्टार्टेड सिंगिंग आल्सो. सिंगिंग तो सीखा ही इसने. फिर वो सारी चीजें एक मर्ज हो गई. एक अभी इसको थोड़ा समझ में भी आ गया है कि किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, किस तरह से माइक में कौन सा वर्ड किस तरह प्रोजेक्ट करना. दैट इज आल्सो बिकॉज हम लोग स्टूडियो में ही, हमारा स्टूडियो है यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम लोग काम ही करते रहते हैं. जैसे राहुल ने कहा दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो आपके सबसे कमाल के साल थे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, डिड यू मिस बीइंग अराउंड फॉर राहुल? आई लाइक हाउ राहुल इज लाइक 100% I used to spend some time with them whenever I used to get the chance. लेकिन ऐसा है कि my wife is very much focused. She took charge of kids on all other aspects and she handled it properly. नाइस. तो उससे क्या हुआ कि फिर मुझे इस बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं या ये करेक्ट फोकसली काम कर रहे हैं, इस बात की मुझे चिंता इतनी ज्यादा नहीं रही. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी वाइफ बहुत करती थी अच्छे से. और फिर मेरे बच्चे भी ऐसे हैं कि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड समझ में आ गई है. इनको मालूम है कि पापा कोई ऐसे उठा के सीधा बिठा नहीं देंगे, हमको चलना पड़ेगा, वो पता है. करेक्ट. तो वो मेहनत करते हैं. बस अभी मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि हम लोग के हाथ में सिर्फ मेहनत ही है. एब्सोल्युटली. हाँ, तो वो चीज हम लोग करते हैं. स्पेशली माय किड्स, माय डॉटर इज आल्सो, शी इज इन LA, ओके. not LA, Florida. She is pursuing medicine. So she is also very hardworking. And my son is. वाह, एक मेडिसिन कर रहे हैं, एक म्यूजिक. हाँ. म्यूजिक इज आल्सो नोन एज द बेस्ट मेडिसिन. Yeah. सो वाओ, लवली. तो वो एक अच्छा है. बस अभी होपफुली थिंग्स गो बेटर फॉर हिम, और अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, they are planning to work with him. Into playback? Do you want to do playback? I don't know what friend's dad is referring to. No, like some music directors. Okay. I've spoken to them. So, Yeah, as in well- when if they come across some song which suits him, Sure. they will surely do it. But इसके अलावा राहुल, आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी आए हैं. जी. आंखों के इशारे, बिन जी. तेरे, बताओ ना. जी. So how is it going? I think it's going good. I think in our generation with Instagram or TikTok तो खैर बंद हो गया है. I think लोगों की आंखों के सामने रहना बहुत ज़रूरी है आपको बढ़ते रहने के लिए, आपकी following audience बढ़ाने के लिए. तो all of these things, when slowly they add up, you get to you sort of interact with more people, you build a bit bigger audience. So it's definitely going good. Lovely. And you have seen Yes. the Jatin Lalit. Amazing. You know, it's time. interesting. I haven't as much as you would think. Really? I did. Yeah. Because I think when dad and uncle were really at their prime, I was too young. The song that I remember most sort of visiting was Fanha. And that was actually the only That's recording. in 2006. Yes, that was the only recording that I had actually been to. And it seems क्योंकि ये गाना रिलीज हुआ है तो मुझसे कई बार ये पूछा है कि आपको कब याद आया था कि आपके पापा का आपने कब देखा था.
ये वो तो मैंने एक्चुअली वही मेन जो ऐसा मुझे याद है कि जब मैं मेरे सब दोस्तों के बीच में कि हाँ यार मेरे डैड ने क्या म्यूजिक दिया ये पिक्चर, वो मेरे को मेन फना का ही याद है। Wow. चांद से फारिश आया था और ऐसा था कि सब मेरे घर आते थे और हम वही सीडी लगा के सुनते थे। तो बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट sort of Journey, हाँ. split with uncle happened, and since we are here I'm just, this is something that I really want in my life. I do want dad and uncle to come back because it was never dad's decision and we are still waiting on uncle. Uncle, we love you very much. I think you're very sweet. Come on down and make some music, whatever it is. Sit in one room, do some cool stuff, go back home. You don't need to chat with each other, but definitely we love you very much and we would love to I'm sure dad and me both would love to hang out with you and make some cool songs with you. Oh my God, Lalitji, we are coming to you now. We Do are it. coming to you to listen to your version, and we want to make sure that this message reaches you. I heard that you were more upset than anyone when the split happened. I was really not. Well, to me, it was more about like my cousins and stuff, you know, not hanging out as much because I do remember spending a lot of good time with them. But yeah, I didn't really think too much about the music part as much as thinking about having fun with the family. But I do remember dad being pretty bummed out, though I do remember him sitting in the hall and just sort of one light on and just sitting there like this. I remember that very, very, very well. And back then, I didn't really understand that what was going on. But now, I really can. I can only imagine how upset someone might have been. But I don't want to go into all this because Yeah, I unfortunately, mean, though bygones are bygones. Yeah. Everybody has to be comfortable in their yeah, zone. You know? Correct, That is, absolutely. you cannot force anybody to do anything. yeah. पर ये बताएं जतिन जी, if in that time you had to get, क्योंकि आपने कहा बहुत म्यूजिक कंपोजर्स से आप बात कर रहे हैं, but as a music composer, if you had to get Rahul to sing one of your songs, कौन सा गाना आपको लगता है कि इस आवाज पर परफेक्ट होता? Very good question. It's a very good question. I never thought about it. But the songs he's singing on this OTT platform, so those are the good songs for him. That is his पर style. आपके इतने कमाल के गाने रहे हैं that we have. हाँ. I don't want to say grown up listening because you don't look that. I would, if ever can compose a song like Pehla Nasha, then I'll surely want him to Oh sing. my God, Rahul, you want to sing a few lines of Pehla Nasha? I could sing a few lines of Pehla Nasha. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार, कर लूं मैं क्या अपना हार, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। वाह वाह वाह, क्या कमाल है बेटा, बात सुन के है। आपके। आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो, वाह वाह। कभी कभी हो जाता है। Have you ever experienced हारमोनियम गिटार के साथ पहला नशा? ये एक्सक्लूसिवली हो रहा है यहाँ बॉलीवुड हंगामा के साथ, एंड आई एम हैविंग सच अ गुड टाइम. ओ माय गॉड, क्या मेमोरीज है इस गाने से. बिल्कुल, I couldn't. देखिए मैं तो ऐसा कोई सभी कहते हैं लेकिन मैं खुद गाता हूँ, मैं सोचता हूँ कितना खूबसूरत गाना बनाया है और तो जस्ट अमेजिंग. जतिन जी, हाँ. दिस इज एन एल्बम जिसमें सब कुछ था. दोस्तों के लिए गाना था यहाँ के हम सिकंदर, देयर इज अ वेरी वेरी इमोशनल ट्रैक रूठ कर हमसे कहीं, पहला नशा पहले प्यार के लिए. क्या यादें जुड़ी हैं इस एल्बम से? एल्बम से बहुत अच्छी यादें हैं. ये फिल्म
ने हमारी लाइफ बदली, हमारा करियर शुरू हुआ इससे, हम लोग दोनों की पार्टनरशिप हुई। जी पहले तो नहीं थी पार्टनरशिप, ये पिक्चर से पार्टनरशिप हम बने। और मैं क्रेडिट ललित को दूंगा बिकॉज ही सेड कि ही वांट्स टू जॉइन मी। या तो आई सेड ओके गुड इनफ। फिर साथ में काम किया हमने, 16 साल 17 साल काम किया, और जब तक काम किया बहुत अच्छा काम किया। और ये जब फिल्म मिली तो हमारे पास और कोई काम था नहीं एक्सेप्ट यारा दिलदारा। जी तो यारा दिलदारा का तो हमने म्यूजिक कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन ये म्यूजिक जो था ये फिल्म का, वो ऐसा था कि ये पिक्चर जो थी स्पोर्ट्स पे बेस्ड थी पिक्चर। और नासिर साहब और मंसूर खान बोल रहे थे कि दिस इज फिल्म विच इज मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन, मतलब साइकिलिंग हो रही है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रोमांटिक एक ही गाना है, तो वो जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा। तब फिर हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की गाने पे, और तो यहाँ से वहाँ से जैसे भी करके ये गाना हम लोगों ने घर पे रिकॉर्ड करके रेडी किया। और गाना जो है वो यू नो द हिस्ट्री ना। ओह दिस सॉन्ग लिव्स। अब ऐसा लगता है कि जो काम हमने कर दिया है तो वो काम इतना इमोर्टल है, क्योंकि उस टाइम जब कर रहे थे तो हमको पता नहीं था कि ये म्यूजिक जो है इस लेवल पे लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसकी इतनी लॉन्जिविटी हो जाएगी और टाइमलेस गाने बन जाएंगे। लेकिन इतना था कि बहुत जो भी काम किया ना बहुत ईमानदारी से जी और बहुत ही प्योरिटी से, उसमें कोई शॉर्टकट ढूंढा ही नहीं। लिरिक्स हो, अरेंजमेंट हो, गाना गवाना हो किसी को, आपने देखिए जैसे हमारा गाने सिंगर ने गाए हैं, आपको फर्क लगेगा दूसरे में। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 100% फर्क लगेगा। वही कुमार शानू हमारा गाना गा रहा है, वही कुमार शानू किसी और का गाना गा रहा है, आप गाने की गायकी का फर्क देखेंगे आप। दैट इज क्रेडिटेबल थिंग फॉर अ कंपोजर। ये सेम चीज आर डी बर्मन में दिखती थी। जी तो वो सारी चीजें, और कंपोजिशन का स्ट्रक्चर इतना साफ सुथरा होता था, और उसमें प्योरिटी, नयापन, और सारी चीजें जो बोलते हैं ना टॉप ऑफ द लाइन होती थी। उसके अलावा आप देखिए कि हमने जब काम किया है तो जो आज डायरेक्टर रूल कर रहे हैं उन्होंने सबने हमारे साथ करियर शुरू किया। आदित्य चोपड़ा साहब ने, करण जौहर, संजय लीला बंसाली, अनीस बज्मी साहब, और ये होम प्रोडक्शन सबके, अजय देवगन, सलमान, वीनस, ये सब हमारे साथ शुरू हुए हैं। और फिर उसके बाद के भी जो डायरेक्टर्स हैं वो भी, जैसे संजय दत्त साहब की आफ्टर सारी पिक्चर्स वास्तव आई थी, सुपर डुपर हिट पिक्चर। correct वी हैव बीन वेरी लकी फॉर अदर्स आल्सो। you've been lucky for a lot of us, a lot of people who have fallen in love because of पहला नशा। हमने भी हमारे क्लासरूम में पेपर्स उड़ाए, लेकिन फिर बाद में उसके बाद क्या वो तो कोई मतलब वो शूट ही नहीं हुआ सर, हमें बाहर निकाल दिया गया था। It was such a beautiful phase in our life, and thanks to an album like जो जीता वही सिकंदर, कॉलेज में नाच सकते थे और नाम है मेरा फोंसेका। हाँ नहीं, आज भी आप कोई भी शादी में जाओ, 99% उनका फर्स्ट डांस का जो गाना होता है, अगर इंग्लिश नहीं हो हिंदी में तो पहला नशा ही होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और आप भी नजर आए इन द फिल्म। मैं क्या हुआ था कि we were there with मंसूर खान, तो round the clock we used to be with him because he used to take us to Mandwa. He had a farmhouse there, very huge farmhouse. So he used to take us there, and he's such a great director. To be with him, you get to learn so much from him. Right. Being in a relationship at 1-to-1, just used to sleep just next to him, get up in the morning with him, have breakfast with him. Then in the evening we used to have this jam session for music for hours and hours together. And he himself is a very talented guy. He plays piano, he plays drums, a very good sensibility of selecting tunes. वो सारी जो knowledge और जो experiences हुए हैं ये फिल्म के दौरान, that lasted till the end, till Fana. This film came in 1992. Yeah. और इसके लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। मजरू सुल्तानपुरी जी से अब आते हैं 1995 के कल्ट क्लासिक आनंद बख्शी साहब की लिरिक्स, जतिन ललित का म्यूजिक, DDLJ, which is दिल वाले दुल्हनिया। Wow.
क्या does your heart beat faster when we speak about this film also? That's a crown on our head, which is there since so many years. Nobody could lift and remove that crown from us. वो इतनी बड़ी हिट हो गई पिक्चर, इतनी बड़ी हो गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े ही बड़े हो गए उसके सामने. राहुल, क्या आपने ये फिल्म did you see it in theater? I have never seen DDLJ in a movie theater, but I do believe कि अभी PVR में बाजू में मैं जब आ रहा था मैंने देखी थी कि लगी हुई है, तो हाँ मैं शायद देख भी लूँ. अभी मैं जाकर जरूर देखूंगा. मैं भी मराठा कुछ शायद मंदिर होगा. में गए थे कभी? मैं मराठा मंदिर कभी नहीं गया हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे लगता है मुझे सुबह का एक शो रहता है ना 8-1 बजे का. Amazing. या आई एम श्योर. पर मैंने DDLJ कई बार टीवी पे देखी है, तो हाँ, पर आई थिंक थिएटर में देखना बनता है फॉर श्योर. But for this generation, from this generation to this generation, did you also feel the chills? Are you also feeling that it's meant to be that big? I think it's a very good movie for sure. I love the music. Somebody said something so interesting. I don't know, man, if I should say this, but to me, the music was the sort of absolute blockbuster of that. Like, to me, a film like Lagan, I go in to watch the film, but Correct. DDLJ, I go in to hear Mehndi Laga Ke Rakhna. Oh. I go in to hear Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam. So to me, the film is fantastic. There's no two ways about this. It's one of the best romantic movies that we have. But the music is really the king of that for me. स्टार्ट तो- ही ऐसा रहा कि सारे NRIs आज भी घर आजा परदेसी पर दे आंखें नम हो जाती है उनकी. हाँ, Jatin ji, what went in the making of a film like this, and were you okay or were you apprehensive कि नया डायरेक्टर है आदित्य चोपड़ा? आपको पता था वैसे ये होने वाला एक है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है. नहीं, we had gone to पंचमदा passed away, so we went to his house. वहाँ गए तो आशा जी उदास बैठी थी, अकेली थी, तो हम लोग गए, आशा जी के पैर वैर छुए, उनसे बात किया, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया कि नहीं दीदी, पंचमदा तो चले गए लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा. तो फिर बोले तुम लोग भी तो अच्छा काम करते, तुम बड़ी बड़ी पिक्चरें क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा काम पसंद था, पंचमदा को भी बहुत पसंद था. तो हमने बोला कि दीदी ये ऐसा है कि हम ऑफिस चक्कर नहीं मारते, काम आ जाता है वो अच्छा कर देते हैं, झपट के काम कर देते हैं अच्छा. तो बोले नहीं मैं अभी बात करती हूँ. तो उन्होंने वहाँ से यश जी की पत्नी है पैम चोपड़ा जी, तो उनको फ़ोन लगाया और बोला कि ये 2 लड़के हैं, बहुत कमाल काम करते हैं, इनका गाना सुनिए जतिन ललित, और इनको कोई फिल्म दीजिए अच्छी, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आशा जी का एहसान है हमारे पे. तो हम लोग उन्होंने फ़ोन कर दिया और हम बस अपना रिकॉर्डिंग हम करते रहते थे, सनी साउंड में थे हम. तो अचानक से फ़ोन आया यशराज से, बोला भाई यश जी वॉन्ट्स टू मीट यू ऑल, व्हेन कैन यू कम. तो हम लोग एनी टाइम. तो बोले परसों आ जाओ. अभी भी वेंट देयर, उन्होंने बोला एक सिटिंग करते हैं, जी. देयर इज सम थिंग हैपनिंग, आप लोग आइए. सिटिंग ऐसी तूफान सिटिंग की आपने, बाप रे बाप, मतलब आग लगा दी गानों की, इतने एक से एक गाने, उसमें से 2-1 गाने उनको करेक्ट लग गए थे. हमको पता नहीं था आदित्य चोपड़ा, फिर यश जी ने हमको बुलाया, साइन किया, फिर बोला कि ही इज़ योर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, इज डायरेक्टिंग ए फिल्म कॉल्ड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. हाँ. वाह. फिर जब वो आदित्य ने हमको बुला के जो उसके घर पे कहानी सुनाई है, जी. मैंने वैसी कहानी बहुत बहुत कम सुनी. जो उसके अंदर इंटेंसिटी थी, जो कहानी को वो उसके सिस्टम में उतार चुका था ना, वो शाहरुख के एक्सप्रेशन, काजल के एक्सप्रेशन, अमरीश पुरी जी के एक्सप्रेशन, सारे उसके फेस पे आ रहे थे. मतलब आप सोचिए कितना, वो जो काजल रेलवे स्टेशन में उसको बोलती है ना, मैं मेरी शादी में तुम आना, और ऐसे ऐसे नाना करके, वो सारा चेहरे पे उसके आदित्य चोपड़ा के हमने देखा है. वही फिर शाहरुख साहब ने किया. तो वो तो फिल्म, मतलब सारी चीज़ें इसमें, शाहरुख खान का परफॉर्मेंस, काजोल का परफॉर्मेंस, अमरीश पुरी जी का परफॉर्मेंस, फिल्म की मेकिंग, उसका डायरेक्शन, उसके डायलॉग्स, उसकी थीम, उसका म्यूजिक, उसका लिरिक्स,
उसकी सिंगिंग वो मुझे नहीं लगता दोबारा कभी रिपीट हो सकता। नमस्कार, मैं हूं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन पंडित हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिंगर कंपोजर राहुल जतिन और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।